बेटे एक्सरसाइज 15.1 बीजगणितीय व्यंजक का अगला क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें आपको अचर संख्याओं को सॉल्व करना है। जिसमें आपको दिया है पहला क्वेश्चन 2x + 1/3x का होल क्यूब। अब इसमें बेटे करना क्या है, इसमें भी होल क्यूब खोलना है। जैसा कि आपने फार्मूला आपने पढ़ रखा है, तो फार्मूला आप जानते हैं a + b का होल क्यूब को फॉलो करते हुए बेटे चलेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। तो पहली वाली संख्या को आप जानते हैं, इसको हम लोग a मान लें और इस वाले दूसरे पद को पूरे को b मान लें, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हो जाएगा बेटे 2x का होल क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, ये होता है बेटे पहला पद इंटू दूसरा पद। तो पहला पद आपके पास x है और दूसरा पद है आपका 1/3x, और अगले ब्रैकेट में रहता है x प्लस 1/3x। ठीक है, तो ये बेटे सेम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब आप लोग जानते हैं 8x क्यूब होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 रहता है तो सेम रहेगा, अपॉन 3 का क्यूब आप जानते हैं 27 होता है x क्यूब प्लस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप देखिए, ये 3 जो है हर वाले 3 से कट जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2, ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1/3x। ओके, अब आप क्या करिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जब 4 होता है 4x प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। जब आप 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, x की घातों के क्रम में अरेंज करना है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो पहला वीडियो में आपको बताया था, पहले क्या करते हैं, x की सबसे बड़ी घात, फिर उसकी छोटी घात, फिर लास्ट में घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आप या तो इसी क्रम में रखे रहने दो, आंसर कभी कभी बेटे एज इट इज़ दे दिया जाता है, लेकिन आप इसको आंसर को मैच न करते हुए आप अपने क्रम में चलें। तो ये हो जाएगा x⁻3। अब यहाँ पे देखिए, आप x की पावर कहीं पे भी 2 नहीं दिया है, तो 2 ना होने कारण आप देखेंगे x⁻3 दूसरा भी क्रम क्या है, यही है। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए, 227x क्यूब प्लस ये 4x प्लस 2/3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटे, आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट। तो चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x + 1/x का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने का क्रम वही है बेटे, 3x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, पहला पद बेटे दिया है 3x इंटू दूसरा पद दिया है 1/x, ब्रैकेट में बेटे क्या दिया है 3x + 1/x, 3x + 1/x। ओके, तो सॉल्व करते हैं बेटे। सॉल्व करेंगे तो इसका आपको पता है 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 रहता है, x का क्यूब ही बेटे x क्यूब ही रहेगा, प्लस अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसमें हमारे पास शेष क्या बच जाता है वो देखना है पिछले स्टेप में। तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अचर संख्या ही मैच कर रही है अंश और हर में। सेकंड क्या होगा बेटे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 9 होता है, 9 ऊपर संख्या कोई बची नहीं है, 9 इंटू 1 करेंगे तो वही रहेगा। तो ब्रैकेट में बचा 3x + 1/x। ओके, अगले स्टेप पे चलते हैं बेटे। तो इसमें दिया है 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 3 जा होता है 27x, इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो प्लस इसका 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 9/x
ये हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब आप देखिए बेटे कंडीशन वही है पिछले स्टेप की तरह, तो आप देख लीजिए इसमें मैच कराइए। तो ये 27x³ मतलब x की बड़ी घात, सेकंड x की बड़ी घात ये है, फिर x है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा गया है सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं आपको सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। ओके, तो सर्वसमीका का मीन्स ये दिया है, अब आपको दिया है यहाँ पे 21 का होल क्यूब, है ना। तो 21 का होल क्यूब दिया है, तो 21 का होल क्यूब अगर हम लोग निकालें तो इसमें सिर्फ एक पद दिया है। अब करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि इसको आप ऐसी संख्या में कन्वर्ट कीजिए जिससे कि उसका होल क्यूब किया जा सके और सिंपल नंबर हो। सिंपल नंबर का जैसा कि आपको दिख रहा है कि 21 लिखा है, तो 21 को हम लोग चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं 21 को। तो ये होता है 20 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो 20 + 1 का होल क्यूब देखेंगे तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये होता है a + b का होल क्यूब की तरह ही सॉल्व करना है। 20 का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 20 पहला पद इंटू दूसरा पद बेटे 1 दिया है ब्रैकेट में 20 + 1। ठीक है, अब आप देखिए बेटे, अब अगले स्टेप में करना क्या है, जिसका क्यू करना है उसका क्यू कर लीजिए और बाकी ब्रैकेट को ऑफ करिए। तो इसमें दिया है 20 का क्यू आप जानते हैं 2 का क्यू होता है 8 और 0 का क्यू का मतलब 0 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8000। ठीक है, प्लस 1 का क्यू करिए या 1 की पावर कोई भी हो तो उसका मान सदैव निश्चित होता है 1। प्लस ये बेटे क्या करना है आपको, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, तो 23 जा बेटे 60 होता है और 60 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ही। ठीक है, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को ऑफ करने के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, 20 + 1 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप में बेटे देखिए ये हो जाएगा 8000 + 1 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे आप 60 का 21 में, तो 60 का जब 21 में गुणा करते हैं, इसका सरल तरीका आप आजमाएं कैलकुलेशन में जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 0 दिया है तो 0 को आप क्या करिए लास्ट में लिख लीजिए। ओके, उसके बाद अब इस 0 को भूल जाइए। 0 को भूलने के पश्चात अब क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, तो अब क्या करना है 6 बन जा 6 होता है, 6 × 2 = 12। ओके, अब ये हो गया 1260। अब क्या करना है बेटे, इसको अंत में इसे एक बार और लिखते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 0 + 1 और 0, तो ये फाइनली 1 आ जाएगा। अगले स्टेप चलते हैं बेटे 6, अगले में 2, अगला है 8 + 1 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, सेम इसी कैटेगरी पे करना है आपको। 102 दिया है, 102 का होल क्यूब करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल नंबर में इसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें बेटे 100 + 2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, होल क्यूब दिया है तो इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे और 100 + 2 कितना होता है 102 होता है। तो अब क्या करना है बेटे, इसको होल क्यूब को खोलना है, तो इसका खोलेंगे उसी क्रम में 100³ + 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2 ब्रैकेट में बेटे हो जाएगा 100 + 2। ठीक है, अब आप क्या करिए बेटे, इसका क्यूब खोलिए। अब क्यूब ब्रैकेट ऑफ करने हैं पूरे, तो आपको पता है बेटे 100 का क्यूब करने से पहले आपको ये पता है 1 का क्यूब 1 ही रहता है, लेकिन
2 टाइम्स 0 है, मतलब 2 बार 0 दिया है, उसको अगर हम लोग देखें तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका 3 टाइम्स लिख लीजिए, मतलब 0 0 1 टाइम, फिर दोबारा 0 एक बार और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू प्लस 2 का क्यू बेटे 8 होता है, प्लस 3 का गुणा करना है बेटे 100 में, तो 3 का गुणा अगर हम लोग 100 में करते हैं तो 300 होता है, तो 300 का अगर 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 102, ठीक है। अब करिए बेटे इसको अगेन 1 0 0 0 फिर 0 प्लस 8 प्लस पिछले स्टेप की तरफ बेटे सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, 0 को आप पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है। 0 0 हो जाएगा, अब 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 102 में, तो 6 2 जा 12 होता है, कैरी 1 हो गया, 0 में अगर कैरी जोड़ा जाएगा 12 हो जाएगा, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 61,200, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे बेटे क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 प्लस 8 मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सेकंड वाले में 0 है तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पे 2 आएगा, नेक्स्ट 1 और 6। अब आप देखिए यहाँ पे कितने 0 हमने इसके यूज़ कर लिए हैं वो देखने हैं, तो यहाँ पे लास्ट मैक्सिमम नंबर है उसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इस शून्य तक हमने यूज़ कर लिया है, तो हमारे पास 10 शेष रह गया, तो उसको 10 जो शेष बचा है उसको फाइनली नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए बेटे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको नेगेटिव सर्वसमीका का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो इसमें देखना ये है कि नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हुए किस प्रकार सॉल्व करना होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, नियरेस्ट शून्य वाली वैल्यू को देखना है। तो इसमें आपको पता है कि 199 के करीब होता है, तो 100 माइनस अगर 1 किया जाए तो ये हो जाता है 99 ओके। अब इसका यूज़ करना है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बनता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद भी दिया है आपको 100 इंटू 1, दूसरा पद और ब्रैकेट में दिया है 100 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का क्यूब आपको पता है 6 टाइम्स 1 के आगे अगर 6 टाइम्स 0 लगाते हैं तो ये हो जाता है क्यूब, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहता है, माइनस 3 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 हो जाता है, इंटू 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 होगा, ओके। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो ये बेटे 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 0 आपको दिया है तो लास्ट में आप 0 लगा लो, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 99 में कर लो। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 99 में करते हैं तो ये आता है आपका 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 27 में अगर 2 कैरी था तो ये हो जाएगा 29, ओके। अब क्या करना है बेटे, इस कंडीशन पे देखना ये है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उस पर प्लस माना जाता है, जिस पे कोई साइन दिया है तो वो तो साइन शो करता है, ठीक है। तो इसमें ये साइन माइनस का 1 माइनस का 29700 दिया है, तो इसमें क्या करिए माइनस वाले ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 नेक्स्ट 0 0, ठीक है। माइनस साइन इसमें एक को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29701, ठीक है। अब आप क्या करिए इसको घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 0 में से एक तो कम हो नहीं सकता क्योंकि 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है,
हमेशा बड़े से छोटी संख्या घटाई जाती है। ओवरऑल वैल्यू जो है वो यही बड़ी है, लेकिन घटाना है आपको क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली लास्ट में 10 हो जाता है, तो 10 - 1 करेंगे तो ये 9 बचेगा। अब यहाँ पे 9 - 0 करेंगे तो 9, यहाँ 9 - 7 करेंगे 2, 9 - 9 0, 9 - 2 7 और 9। चेक करिए बेटे कि हमारी ये संख्या इसके बराबर है या नहीं है। तो इसमें काउंटिंग करना होता है कि काउंटिंग कितनी है हमारे पास। तो देखिए बेटे यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको ये भी पता है यहाँ से कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे 5 डिजिट रह जाते हैं, तो 5 डिजिट में यहाँ 9 है ना। तो लास्ट में बेटे ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटे, इसे आप नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 499 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं बेटे। आपको पता है नियरेस्ट ज़ीरो वाली वैल्यू देखें तो वो होती है 500। 500 - 1 का होल क्यूब किया जाए तो ये हो जाता है माइनस, ठीक है। तो माइनस में आएगा, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे a - b का होल क्यूब का, तो ये हो जाएगा बेटे 500 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट स्टेप, मतलब पहला पद दिया है 500 इंटू 1, ब्रैकेट में जैसा दिया है वैसा ही नोट करिए आप, तो ये हो जाएगा 500 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय बेटे क्या करना है, आप इसको अगले स्टेप की ओर ले जाते हैं। तो ये आपको पता है 5 का क्यूब 125 होता है और 0 6 टाइम लगाना है आपको, ठीक है। -1 का क्यूब 1 ही रहेगा, -3 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करते हैं तो 15 होता है। 15 दो बार 0 दिया है इसमें, ठीक है, इंटू 500 में से अगर हम लोग 1 कम करते हैं तो ये 499 499 रह जाता है, ठीक है। अब आप देखिए बेटे, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 5, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, -1 और -0 टू टाइम्स दिया है तो 0 आप 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद आपको 15 का गुणा करना है 499 में, ठीक है। तो 499 में 15 का गुणा करेंगे तो देखिए बेटे 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं आप, तो 15 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाता है 135, ठीक है। फिर दोबारा से पढ़ेंगे तो 15 का 135 हो जाएगा। 135 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148, हासिल 14 हो जाएगा। 15 का अगर हम लोग 14 में वो 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौकू 60 होता है। 60 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। इसको क्या करिए बेटे, अब पिछली वैल्यू को आप रिपीट करते, पिछला आपने देखा था वीडियो जिसमें आपको बताया गया था माइनस साइन क्या होते हैं बेटे, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 5 0 0 0 0 और 0 माइनस, इसको एक बार अगर ऐड करेंगे तो 7 4 8 5 0 1 इतना आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब क्या करिए बेटे, इसमें से इसे कम करिए तो सेम कंडीशन है बेटे, इधर से कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 0 में से एक कम हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप कैरी लेके, कैरी को आप यहाँ पे टेंस में चेंज करेंगे तो 10 - 1 करेंगे तो ये 9 यहाँ पे बचेगा, 9 - 0 तो 9 रह जाएगा, या 9 - 5 करेंगे तो ये 4, फिर 9 - 8 करेंगे तो 1, ठीक है। फिर बेटे 9 - 4 करेंगे 5, 9 -
7 करेंगे तो ये 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या बेटे देखिए आगे, ये 12, यहाँ पे कितना बचा था 4, अभी कहीं मिसिंग ना हो उसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक क्या करना है बेटे, पहला 0 1 के लिए, दूसरा 0 के लिए, तीसरा 5 के लिए, चौथा 8 के लिए, पांचवा 4 के लिए, छठवां 7 के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर हैं, यहाँ तक आपका हो चुका है। उसके बाद शेष क्या बच रहा है बेटे, शेष है, अब आपका यहाँ से कैरी ले चुके तो यहाँ पे 4 बचा था, तो 4 नोट कर दीजिए। बाकी सेम कंडीशन पे जो संख्या दी है वो एज इट इज़ नोट कर दो। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटे। आइए बेटे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको 2 सर्व समीकरणाएँ दी जाएंगी। उन दोनों सर्व समीकरणों को आप लोग क्या करिए, चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए आप इसको सॉल्व करिए। देखिए बेटे, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले स्टेप में, प्लस वाला भी और माइनस वाला कर चुके हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करते हुए करेंगे। देखिए बेटे, इसका दिया है तो इसका मतलब हो जाता है ए क्यू प्लस 2b का क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू 2b, ब्रैकेट में ये हो जाएगा a प्लस 2b। नेक्स्ट बेटे, ये पहला स्टेप आपने सॉल्व कर लिया है। सेकंड में प्लस का साइन दिया है तो प्लस लगाइए। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले को, तो ये ए हो जाएगा ए क्यू माइनस 2b क्यू। उसके बाद बेटे देखिए माइनस 3 इंटू ए इंटू 2b, ब्रैकेट में बेटे हो जाएगा a माइनस 2b। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटे, इसमें देखना क्या है, अब चूंकि बेटे यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया है तो उसमें चिन्हों का कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब आप सिर्फ ये देखिए, इसमें प्लस और माइनस वाले हों तो उनको आप चाहें तो अभी घटा सकते हैं या फिर अगले स्टेप में भी घटा सकते हैं। जैसे दिया है देखिए बेटे, 2b का क्यू दिया है यहाँ पे माइनस 2b का क्यू दिया है। मीन्स ये हुआ, अगर इसको प्लस और माइनस वाले जो होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये संख्या जो है वो कम हो जाएगी। बाकी सेम पद क्या करते हैं बेटे, ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ए क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू दिया है, तो इन दोनों को हम लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगले स्टेप के लिए। तो ये हो जाएगा 2AQ। ठीक है, अगले में देखते हैं, यहाँ पे देखिए बेटे मल्टीप्लाई करना है, तो ये है प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। a इंटू बी होता है तो ये AB, ब्रैकेट में बेटे दिया है a प्लस 2b। ये a हमने ऐड कर लिया था, तो अगला स्टेप है आपका माइनस 3 इंटू 2 करते हैं, तो ये 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होता है 6 और AB का गुणा होता है AB। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे a माइनस 2b। ठीक है, अब बेटे अगले स्टेप में आप इसके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2AQ, ये है इसका गुणा करना है बेटे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर b और माइनस वो प्लस इंटू प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 12ab स्क्वायर। अब अगले स्टेप को सॉल्व करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू ए करेंगे तो 6 ही रहेगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करते हैं तो ए स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, 6 इंटू 2 होता है 12ab स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप में देखिए बेटे जो भी प्लस माइनस का हुआ वो आपस में कट जाएगा। जैसे आप देखिए इसमें दिया है माइनस वो प्लस का 6a स्क्वायर बी, ये दिया है माइनस का 6a स्क्वायर बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शेष चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो इसमें हो जाएगा 2AQ, 12 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, AB स्क्वायर दिया है तो वो सेम पद रहेगा AB स्क्वायर। कॉमन लेने वाली बात आती है इसमें, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे बेटे, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 ले सकते हैं
और ए ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसमें दी हैं। 2a अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा, 2 बाहर आ गया है तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, a बाहर निकल गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लीजिए, 2 से डिवाइड करें 24 को तो ये 12, ए कॉमन ले लिया है, बी स्क्वायर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।